नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम लोग पिछली क्लास में स्पाइसेज क्रॉप स्टार्ट किए थे और उसमें एक क्रॉप इंपॉर्टेंट जो थी हो गई है जीरा, ठीक, क्यूमिन हो चुकी है। आज उसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई क्रॉप धनिया, कोरिएंडर जिसको कहते हैं, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज की क्रॉप है धनिया जिसको कहते हैं। धनिया, ठीक, इसको इंग्लिश में कोरिएंडर, COR, ठीक, कोरिएंडर। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। स्टार्ट करेंगे बॉटनिकल नेम से। बॉटनिकल नेम क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। ठीक, इसकी फैमिली हमने पिछली क्लास में बताया था। इसकी भी फैमिली क्या होती है? अम्बेलिफेरी, जिसको एपिएसी भी कहते हैं। अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी, इसको और किस नाम से जाना जाता है? एपिएसी। एपीएसी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्र की संख्या धनिया में जो है 22 होती है। क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर 2n कितना होता है? 22 होता है। ठीक, पुष्पक्रम पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है कि पुष्पक्रम में इसमें जो होता है अम्बेल होता है और फल का प्रकार सीजोकार्प होता है। पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है? अम्बेल, अम्बेल, और फल का प्रकार सीजोकार्प। फल का प्रकार क्या होता है? सीजोकार्प। सीजोकार्प, ठीक। ओरिजिन, ओरिजिन जो है इसका भी भूमध्य सागर माना जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक। तो धनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरिएंडर कहते हैं। ठीक, बॉटनिकल नेम क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। फैमिली कौन सी है? अम्बेलिफेरी, जिसको एपीएसी के नाम से भी जाना जाता है। क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। पुष्पक्रम क्या होता है? अम्बेल, पुष्पक्रम अम्बेल होता है। फल का प्रकार सीजोकार्प होता है। ओरिजिन प्लेस भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। धनिया में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? लिनोलोल, और पाया जाता है कॉन्ड्रियोल। धनिया में, धनिया में लिनोलिन, लिन एवं कॉन्ड्रियोल,
लिनोलिन एवं कांड्रियोल पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक, इसकी मात्रा कितनी होती है इसमें? 1%। इसकी मात्रा कितनी होती है? 1%। लिनोलिन और कांड्रियोल जो पाया जाता है धनिया में, कितने मात्रा में पाया जाता है? 1% पाया जाता है। ठीक, और आगे धनिया भी देखिए रबी सीजन की फसल है। इसकी भी बुआई कब करते हैं? वही अक्टूबर नवंबर में करते हैं। सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर। ठीक, देखिए धनिया जो ठंडे जलवायु की फसल तो है, लेकिन ये पाले के प्रति संवेदनशील है, सहनशील नहीं, पाले के प्रति संवेदनशील है। के प्रति संवेदनशील। पाले के प्रति संवेदनशील है। ठीक, और देखिए इसकी मुख्य किस्में के बारे में जानकारी कर लेते हैं। किस्में कौन कौन सी इसकी किस्में हैं? आर सी आर मतलब कार्डिमम, सॉरी कार्डिमम नहीं, कार्डिमम तो इलायची को कहते हैं, कोरिएंडर। CR कोरिएंडर 41। आगे एक आती है इसकी साधना करके, साधना एक वैरायटी है, इंपॉर्टेंट है। साधना किसी किस्म है पूछा जाता है तो धनिया की साधना हुआ। करण, करण है पूसा सिलेक्शन 360। पूसा सिलेक्शन 360 इंपॉर्टेंट किस्म है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट एक आती है राजेंद्र स्वाति। ये कहां से निकली है? ये बिहार से निकली किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राजेंद्र स्वाति। अगली किस्म है पंत हरतिया। पंत हरितया हो गया। हिसार आनंद, ठीक। आगे सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है मेरी कॉम। मेरी कॉन, ठीक। अब एक दो किस्में और हैं, CO1 और 2, इतनी हो गई, ठीक। तो देखिए धनिया में लिनोलिन एवं कॉन्ड्रियोल ये पाया जाता है एल्कलॉइड, और मात्रा कितनी होती है? 1%। कौन सा पदार्थ धनिया में पाया जाता है? तो लिनोलिन पाया जाता है और कॉन्ड्रियोल पाया जाता है, 1% मात्रा में पाया जाता है। सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर है, और ये पाले के प्रति संवेदनशील पौधा होता है। CR41 मतलब राजस्थान कोरिएंडर 41। साधना है करण पूसा सिलेक्शन 360, इसकी किस्म है राजेंद्र स्वाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। हरितिया भी है, हिसार आनंद, मेरी कॉम, याद रखना किसकी किस्म है, ठीक। CO1 CO2 ये इसकी किस्में हैं, ठीक। आगे किस्मों की बात करते हैं, सॉरी सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट इसका देखते हैं हम लोग।
सीड रेट कितना रखते हैं? 12 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं। 12 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर, इतना तो इसका सीड रेट रखते हैं। और स्पेसिंग की बात करते हैं, स्पेसिंग 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, 30 गुणे 10 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखते हैं। आगे ये देखिए सीड रेट, ये बीज के लिए है, हरी सब्जी या हरे पत्तों के लिए कितना सीड रेट इस्तेमाल करते हैं? तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किसके लिए? हरे पत्ते के लिए, हरे पत्ते के लिए। ठीक, आगे सोइंग टाइम इसका हो ही गया। आप लोग जान रहे हैं कि रबी सीजन की फसल है, इसकी सोइंग टाइम जो रखते हैं अक्टूबर और नवंबर में रखते हैं। प्रमुख कीट किसका कौन कौन सा लगता है? प्रमुख कीट, इसमें भी प्रमुख कीट माहू ही है, एफिड। एफिड हो गया, जिसको मोयला, चेपा, माहू सब नाम से जाना जाता है। प्रमुख कीट यही है। प्रमुख रोग में एक इसका होता है स्टेम गॉल। स्टेम गॉल जो होता है, ये इसका तना जो होता है ऊपर की तरफ, वहां सूज फूल जाता है स्टेम गॉल में। स्टेम गॉल हुआ। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये सब पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये इसके रोग हैं। मेनली अगर पूछा जाएगा रोग में तो स्टेम गॉल ही पूछा जाएगा। ठीक, और उपज की बात कर लेते हैं हम लोग इसकी। उपज कितना रहता है इसका? सिंचित क्षेत्र में 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज लगभग प्राप्त हो जाती है। सिंचित के लिए 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ये तो प्राप्त हो जाती है। ठीक, और असिंचित के लिए 6 से 8 कुंटल ही असिंचित क्षेत्र में प्राप्त होता है। 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, धनिया से भी एक पेय पदार्थ बनता है। धनिया से एक अल्कोहल शराब बनाई जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिन्न के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में अगर पूछा गया धनिया से बनी शराब या अल्कोहल जो होती है धनिया से बनी, किस नाम से जाना जाता है? तो जिन्न नाम से। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, धनिया से बनी शराब या धनिया से जिन्न नाम की, जिन्न नामक शराब बनाया जाता है। शराब बनाया जाता है। ठीक, जीरे से कौन सा के पेय पदार्थ बनता था? कुमेल, और धनिया से जिन्न। ठीक, जिन्न नाम का बनता है। तो धनिया कंप्लीट हुआ हम लोग का। आज एक और स्पाइसेज क्राफ्ट कंप्लीट हुई है। अब मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक आप पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।